हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। आई होप आपने इसके पहले के दोनों वीडियो देख लिए हैं। नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो दोनों देख कर आओ, सो दैट यू विल गेट हाईलाइट ऑफ द चैप्टर दैट वी आर एक्चुअली इनटू। हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बाई प्रोडक्ट्स of entrepreneurship as we have talked about in the previous two videos. Small business and enterprises and entrepreneurship के कुछ बाई प्रोडक्ट ऐसा हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में बातें की हैं। उनका क्या फायदा है या किन बाई प्रोडक्ट्स के बारे में एक्चुअली हम लोगों ने बात की थी, वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो नाउ कंटिन्यूइंग विथ आवर टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ small businesses and entrepreneurship in India. So number one, promotes innovation. As we talked in our previous videos कि innovation की बातें होंगी। ये ट्रेडिशनल बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचेंगे, ये सोचेंगे एक ऐप बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, इसको अपस्केल करते हैं, not to keep the business local. They want to actually join hands with the technology. They'll use the best of the resources possible. They'll try to make the product creative and innovative. किस तरीके से बेचेंगे? बेचना तो दोनों को है, बट ये अपने सर्विसेज जो बेचेंगे काफी इनोवेटिव टेक्निक्स होंगे। आजकल हम देख सकते हैं कि काफी इनोवेटिव मार्केटिंग टूल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केटिंग टूल्स मतलब कोई छेनी हथौड़ी की बात नहीं कर रहे हम। आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडियाज दैट पीपल आर एक्चुअली यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेसेस एंड मार्केटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, drives technological advancements. Now, when these entrepreneurs or small businesses actually bring in some change in the technology, ये अपने बेनिफिट के लिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपके पॉइंट से कि लेकिन ये तो खुद के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। आई एम एग्रीइंग विद दैट एज आई सेड, बट खुद के बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं तो आखिर तो ये जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है ये देश के ही तो काम आ रहा है ना। ये देश के लिए काम आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी देश की है, ये देश के लोगों के लिए टेक्नोलॉजी है, विच मीन्स अल्टीमेटली इट इज हेल्पिंग द सोसाइटी इन लार्ज की टेक्नोलॉजी अपस्केल हो रही है। अगर हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आई नो दैट इट इज नॉट फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, बट अगर हम बात करें जियो की, ठीक है, तो जियो एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में भारत का बच्चा शायद अपने पापा का नाम नहीं जानता होगा, बट वो ये जानता है कि उसके फोन में जो सिम है वो जियो कंपनी का है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी श्योर। तो जब जियो की हम बात करते हैं तो देर लोगों के ओपिनियंस अलग अलग हैं। पीपल सम ऑफ देम से कि जियो से हमारा क्या फायदा, जियो तो अंबानी जी ने अपने बेटे के लिए लगाया है, जियो तो अंबानी जी ने बिजनेस के लिए लगाया। यस, दैट कैन बी ट्रू, दैट एंगल कैन बी ट्रू, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आखिर उन्होंने 5G लाया, आज वो 5G से पैसे कमा रहे हैं, 4G से पैसे कमा रहे हैं, जियो से वो पैसे कमा रहे हैं, but the technological upgradation that was due to Jio or was Jio itself, उससे आज पूरा देश डिजिटलाइजेशन की तरफ या डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है। आज हमारे देश में जितने भी इंटरनेट के कंज्यूमर्स हैं, द नंबर्स आर रियली रियली ह्यूज। वैसे ही जब कोई और बिजनेसमैन छोटे स्केल पर ऐसा कोई एक इनोवेशन कर देता है या कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अपस्किलिंग कर लेता है, उसका फायदा सिर्फ उसके तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, वो काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचता है। बहुत सारे टीवी शोज आते हैं आजकल जहां पर यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने नए नए आइडिया लेकर आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। तो उससे क्या सिर्फ वो उनके तक सीमित रह जाएगा? जी नहीं, वो लोगों तक जाएगा, लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड करेगा। ओके, मूविंग ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट, इट सेज इट इनकरेजेस स्किल डेवलपमेंट। हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट दे हैव सिंपल लेबर। ओके, सिंपल येट स्किल्ड। जिन्होंने भी पिछला वीडियो देखा है उन्हें मालूम है, वी टॉक्ड अबाउट सिंपल येट स्किल्ड लेबर। कहने का मतलब जैसे स्मॉल बिजनेस के पास ज्यादा पैसा नहीं है टू इन्वेस्ट इन हाई ग्रेड प्रोफेशनल्स, सो दे एक्चुअली वांट टू टेक समथिंग फ्रॉम द स्किल्ड प्रोफेशनल। स्किल्ड मतलब हु नो सम स्किल्स इन द फील्ड ऑफ, लेट्स से कारपेंटर है तो कारपेंटर का स्किल्स जिसको आता है वो एक स्किल्ड लेबर में आ गया। जिसको फैब्रिकेशन का काम आता है वो फैब्रिकेशन के एक फील्ड में एक स्किल्ड लेबर हो गया। जो माली है, जो गार्डनर्स है, दे आर स्किल्ड लेबर बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी विच रिक्वायर सम स्किल सेट। ठीक है, हर किसी की बात नहीं होती कि पेड़ को काट कर वैसे आप हार्ट शेप डिजाइन में काट दो, वो एक स्किल्ड फार्मर ही करेगा। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। वैसे ही जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रोड रोड से वेल्डिंग करते हैं
सॉरी, वो काम सिर्फ एक स्किल्ड लेबर ही कर सकता है, वो किसी और के बस की बात नहीं है। तो एक हाई एंड प्रोफेशनल की जगह दीज companies or these businesses or these enterprises actually look for skilled labor rather than high end professionals. Okay, next, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एट लार्ज। येस ऑफ कोर्स, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे, जितने ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, उतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। Okay, so it's simple point. I'll not hover around this point and waste time. Next is regional development. Again, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। जब एक लोकल लेवल पे कोई बिजनेस सेटअप किया जाता है, रिसोर्सेज लोकली आते हैं, वर्कर्स लोकली आते हैं, वो सामान लोकली बिकता है, वहीं के लोग उस कंपनी के अंदर काम करते हैं, इट अपब्रिंग्स द रीजन इन टोटैलिटी। हाउ? वहीं पर सामान मिल रहा है, वो सामान आ रहा है खरीदा के वही स्मॉल बिजनेस के अंदर, उन्हीं को पेमेंट भी किया जा रहा है, उन्हीं वेंडर्स को पेमेंट हो रहा है, वहीं के वर्कर्स आके मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम लोग पैसा भी उन्हीं वर्कर्स को दे रहे हैं। सो इट इज द मनी रिवॉल्विंग इन द सेम इकोनॉमी। मनी इज रिवॉल्विंग इन द सेम इकोनॉमी, मतलब यहीं के लोग, यहीं की कंपनी, यहीं के लोग, यहीं की कंपनी, काम भी यहीं कर रहे हैं, सामान भी यहीं दे रहे हैं और यहीं कंपनी का सामान वो बेच भी रहे हैं, मतलब उन्हें सामान वो खरीद भी रहे हैं। ओके, सो द मनी इज रिवॉल्विंग इन द सेम इकोनॉमी। इसी के वजह से अल्टीमेटली देयर इज risen standard of living in the public, okay, which brings a regional development in the locality. Now there is wealth creation and distribution. Now same point, same जुड़ा हुआ point, regional development होगा, the people that are working in the company, the people who are associated with the company in any capacity, वो वेल्थ जनरेट करेंगे, हम खुद के लिए भी वेल्थ जनरेट करेंगे, वो अपने लिए और हम उनके लिए भी वेल्थ जनरेट करेंगे। वी विल बी इंस्टिलिंग द हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट दैट विल बी हेल्पिंग देम टू क्रिएट वेल्थ फॉर देम एट प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर एज वेल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स। देखो, इसके बारे में एक वर्ड आपको देते हैं, शायद आप बिल्कुल ये वर्ड सुन रखे होंगे, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, ओके, सो व्हाट वाज आत्मनिर्भर भारत? The idea of Atmanirbhar Bharat that was given by our Prime Minister some years back was actually to reduce our burden of imports, reduce our burden of imports on the country overall, ठीक है, फॉर ओवरऑल कंट्री, पूरे कंट्री के बारे में, किसी एक रीजन के बारे में तो ये बात थी नहीं, पूरे देश का जो ये इंपोर्ट का भार है उसे हम खत्म करना चाहते थे। हाउ? ये कैसे खत्म होता? तो हमारे प्रधानमंत्री ने ये स्कीम लाया था हमारे देशवासियों के लिए कि आप लोग अपने ज़रूरत के अनुसार फैक्ट्रीज लगाइए, स्मॉल बिजनेसेस लगाइए, सो दैट द डिमांड दैट आर लोकल कंज्यूमर्स हैव कैन बी फुलफिल्ड बाय द इंडस्ट्रीज दैट आर सेट अप लोकली। इट वॉज वेरी ग्रेट इनिशिएटिव दैट आर टेकन केयर बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, बट समहाउ ये कहीं कहीं पर पॉसिबल हो पाता है, कहीं कहीं पर पॉसिबल नहीं हो पाता, बट जहां पर भी पॉसिबल हो पाता है उससे एक फायदा होता है। लेट्स से देयर इज अ फैक्ट्री विच इज प्रोड्यूसिंग स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, लोकल मेड फ्लिप फ्लॉप्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारे कंट्री में जो फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं वो चाइना से आ सकते हैं या मे बी थाईलैंड से आते हैं या म्यांमार एंड ऑल दोज साउथ एशियन कंट्रीज, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लिप फ्लॉप्स दैट कैन बी मेड लोकली, अब सडनली आप गौर करोगे जो चीज़ मार्केट में 200 या 300 की मिलती थी अब वो 100 या 150 रुपए की मिलेगी। वाई? बिकॉज वो लोकल ही रिसोर्सेज से बन रही है, ना उनको सामान लाने का खर्चा पड़ रहा है, ना उनको सामान कहीं बाहर ले जाकर बेचने का खर्चा पड़ रहा है, यहीं का बना हुआ प्रोडक्ट यहीं बिकेगा। इन दिस सिनेरियो जो कॉस्ट रिडक्शन हुआ है, हेंस एमआरपी का भी तो रिडक्शन होगा ना। ओके, प्लस की इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जो स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स हम इंपोर्ट कर रहे थे वो भी बंद हो जाएगा, विच मीन्स सेल्फ रिलायंट भी हो गए और इंपोर्ट भी रुक गया। दोनों काम एक साथ, बोथ गोज हैंड इन हैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन। नाउ एक्चुअली इसको हम लोगों ने जो सजाया है वो आप गौर करोगे एक स्टेप दूसरे स्टेप का एक्सटेंशन है। ओके, सो यहां पर फिर एक एक्सटेंशन है, जो इसके पहला स्टेप था रेड्यूस इंपोर्ट्स, तो जब हम खुद की इकोनॉमी में ऐसे सामान डेवलप कर रहे हैं, विच मीन्स नाउ वी कैन बी रिलायंट आवरसेल्व्स कि हम ये सामान को एक्सपोर्ट भी करें। ओके, नाउ ऑल दीज गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड एज वेल। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो आता है विच इज अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखो, स्मॉल बिजनेस इन जनरल, जब हम एक लोकेलिटी की बात करते हैं तो इट कैन नॉट ब्रिंग मच चेंज। एक या दो फैक्ट्री इकोनॉमी में चेंज ला देगी, वी कैन नॉट से दैट। बट हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, वो विजन ये था कि जब देश में इतने सारे लोग हैं जो कि एक्चुअली दे आर हैविंग अ ग्रेट कैपेसिटी टू थिंक एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, अगर इतने सारे लोग मिलकर अपना अपना छोटा छोटा उद्योग सेट कर लेते हैं, आप सोचो इतने सारे लोग मिलकर जब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ जाओगे, कितना फायदा होगा देश को, कितना ज्यादा फायदा होगा। बिकॉज आप सबको एक ही चीज दिख रही है, आप लोग अपने प्रॉफिट के लिए काम करो, बट अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट विल ब्रिंग मोर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, विल ब्रिंग इन मोर स्किल डेवलप्ड लेबर्स एंड अल्टीमेटली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा। मतलब पूरी इकोनॉमी सुधर जाएगी सिर्फ इस एक आइडिया से कि जिनको भी सरकार से मदद लेनी है आप मदद लो, मगर एक अपने हिसाब से एक उद्योग सेट करो सो दैट यू कैन ब्रिंग चेंज टू योर लाइफ्स एंड द लाइव्स ऑफ द पीपल अराउंड। अल्टीमेटली इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे हमारा स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस डेवलप हुआ है। ओके, सो आप गौर करोगे हमारा हर एक पॉइंट जो हमने कहा वो एक दूसरे का एक्सटेंशन है। कैसे? इट प्रमोट्स, एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। देखो, पहले प्रमोट इनोवेशन होगा, इनोवेशन ज्यादा आएगा तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ज्यादा होंगे, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे, इनोवेशन ज्यादा होगा, विच मीन्स इट एनकरेजेस स्किल डेवलपमेंट इन द पीपल, इट एनकरेजेस स्किल डेवलपमेंट इन द प्रोफेशनल्स एंड द लेबरर्स, विच मीन्स जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, स्किल लेबरर्स की बात कर रहे हैं, विच मीन्स इट एनकरेजेस द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द सोसाइटी। जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ना। जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उन्हें पैसे कमाने का मौका मिलेगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। अब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा मतलब उनकी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ऐसी ऐसी कई सारी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, विच मीन्स उनके रीजन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, which means it brings in regional development, which means it also brings wealth creation amongst the people and wealth distribution, proper wealth distribution। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो बहुत अमीर, गरीब है तो बहुत गरीब। जो इक्वालिटी है वो धीरे धीरे इकोनॉमिक इक्वालिटी भी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ रिलायंस एंड रेड्यूस्ड इंपोर्ट्स। हम लोग सामान बनाएंगे, खुद के लिए भी बनाएंगे, और जब खुद के लिए बना लेंगे, खुद की जरूरत पूरी हो जाएगी, हम वो सामान इंपोर्ट भी कर सकते हैं, विच मीन्स इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट कल्चर। ठीक है, हम खुद के लिए बनाएंगे, रखेंगे, फिर कुछ सामान हम इंपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे। ओके, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन ऑल दीज फैसिलिटीज विल बी क्रिएटेड, व्हेन ऑल दीज फैसिलिटीज विल बी फैसिलिटेटेड टू द पब्लिक एंड टू द बिजनेस, अल्टीमेटली हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज ये एक जनरल बात है, ये पढ़ाई की बात नहीं है, ये एक कॉमन सेंस की बात है, एक ऐसा एजेंडा जो हमारे देश की सरकार ने भी चाहा था लोगों तक पहुंचे। आई होप ये आपको भी समझ में आया होगा, और अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसे लोग हैं जो शायद स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज खोलना चाहते हैं बट दे आर समहाउ डिंजी विथ नॉट एक्चुअली नोइंग अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, आप उन्हें समझाएंगे अब। ठीक है, नाउ यू आर केपेबल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो टू एक्चुअली टेल देम कि आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस सेट करके। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, कीप लविंग एंड लाइकिंग आवर कंटेंट। हम लोग अपने अगले वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।